प्रमेयमनघम् निर्वाण शांति प्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनूषं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दन महविचिन्तये। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान जय, श्री नर नारायण देवनी जय, श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय। पिछली बार पता है, हाँ, प्रेम करो भगवान से। जिन जिन लोगों ने भगवान से प्रेम किया उनका प्रेम अखंड रहा। भक्त और भगवान की ही गाथाएं गाई जाती हैं, क्योंकि भक्त और भगवान का प्रेम ही सच्चा है जो अखंड रहता है। तो हमने जाना कि भगवान और भक्त का प्रेम अखंड है और भगवान भक्त से प्रेम करते हैं और भक्त भगवान से प्रेम करते हैं। भक्त की प्रेम करने के पीछे भावना यही रहती है कि मैं भगवान को प्रेम कर भगवान को पा लूं, और भगवान भक्त को प्रेम इसलिए करते हैं कि मैं भक्त से प्रेम इसलिए करता हूं कि भक्त और मेरी नजदीक में आए और मेरे पास आए। कि दुनिया का प्रेम तो अखंड नहीं है, खंडित कभी भी हो सकता है। हमने जैसे पूर्व में जाना कि कहीं कुछ मन मुटाव हो, कहीं कुछ गलत फहमियां खड़ी हो, कहीं कुछ वार्तालाप में गड़बड़ी हो, तो प्रेम भी खंडित हो सकता है। जगत वाला प्रेम, भगवत संबंधी प्रेम। अब जब भगवान का भक्त भगवान से प्रेम करता है तो प्रेम करते समय जब भगवान के नजदीक पहुंचने लगता है भक्त, तब उसके जीवन में अनेक बाधाएं खड़ी होती हैं। क्योंकि हमने सुना है जिन जिन लोगों ने सच्चा प्रेम किया है उस प्रेम को पाने के लिए उन्हें कितनी ही परेशानियों को, तकलीफों को सहन करना पड़ा, तब जाकर के वह अपना सच्चा प्रेम पा सके। तो ठीक उसी प्रकार से जब भगवान का भक्त भगवान से प्रेम करने निकलता है तो प्रेम करते 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 इतनी नजदीक पहुंचने लगता है कि सांसारिक लोगों को वह अच्छा नहीं लगता, अड़चने खड़ी करने लगते हैं, तकलीफें खड़ी करने लगते हैं। हम सब यही रह जाए और यह भगवान से प्रेम कर भगवान के पास पहुंच जाए, ऐसा हमें मंजूर नहीं, ऐसा संसार के लोग कहते हैं। लेकिन भगवान
भक्त के हैं, भक्त भगवान का है। और भगवान को प्रेम करने जब निकलता है कोई जीव, तो उसके प्रेम में बाधाएं भी खड़ी होती है, दुख दुविधाएं भी खड़ी होती है, और अनेक प्रकार की तकलीफें भी आती हैं। क्योंकि तकलीफें नहीं आएगी तो पता कैसे चलेगा कि मेरा प्रेम सच्चा है। अगर आप भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं, आप भगवान से अधिक प्रेम कर रहे हैं, तो आपके जीवन में संकट आने लग जाए तो समझ लेना कि मैं भगवान के नजदीक पहुंच रहा। और फिर जिसे सच्चा प्रेम हो जाता है भगवान से, फिर उसे लोगों की नहीं पड़ी होती कि लोग क्या कहेंगे। न आओ देखा न ताव और बोल उठे, न आओ देखा न ताव और बोल उठे, देखो तो से कितना बड़ा भगत हो गया। अब तो भगवान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। मीराबाई राज दरबार की राजकुंवरी, राज रानी, उसने सच्चा प्रेम किया कृष्ण से। सच्चा प्रेम कृष्ण से किया और कृष्णमय बनकर के उसके गुणगान गाने लगी, तो संसार के लोगों को वह रास नहीं आया। यहां तक का उसका देवर, जिसे राणा, उनके पति तो चले गए थे, फिर राजगादी पे देवर आए, इसलिए उसे रास नहीं आया कि राजघराने की स्त्री जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, दरबार से बाहर नहीं निकली, और ये संसार में नगर नगर गांव गांव घूम घूम करके मग्न होकर के सभी को दर्शन देती है और भगवान का नाम लेती है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जो बन चली। महलों में पली और एक जोबन का वेश धारण करके, एक साध्वी का वेश धारण करके, एक भक्त का वेश धारण करके नगरों नगर, गांव गांव, शहर शहर, मंदिर मंदिर भगवान का नाम लेने लगी। राजघराने के लोगों को ये रास नहीं आया तो उसे मारने की कितनी ही कोशिश की, लेकिन जिसका रखवाला है भगवान, उसका बाल ना बांका कर सके कोई। कब हुआ? अमृत को, जहर को अमृत कब बनाया? मरे हुए सर्प को हार कब बनाया? मीरा ने कृष्ण से सच्चा प्रेम किया तब। सच्चा प्रेम करने निकली, लेकिन जीवन में बाधाएं अनेक आई, लेकिन भगवान को साथ रख उस प्रेम को याद कर सभी बाधाएं टलती गई, और वही जहर अमृत बन गया और मरा हुआ सर्प हार बन गया। हमारी साथ भी यह घटना घट सकती है, लेकिन कब? जब भगवान के प्रति सच्चा प्रेम प्रकट हो। जब भगवान का भक्त भगवान का भक्त जब भगवान से प्रेम करता है, तो जब सच्चा प्रेम करने लगता है, तब उस सच्चे प्रेम को देख जीवन के अंदर कितने ही दुख आते हैं, कितनी ही समस्या खड़ी होती है, कितनी ही बार लोग दाने भी देते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि इन सब में से मेरा सच्चा प्रेमी कौन है। भगवान जानते हैं इस नगर में सबसे सच्चा प्रेमी कौन है, इस गांव में सच्चा प्रेमी कौन है, इस शहर में, इस बस्ती में, इस नगर में, इस पूरे भारत में कौन सच्चा प्रेमी है। वह तो प्रेमी की आंख ही पहचान सकती है। जिसने जिसको प्रेम किया वो एक दूसरे को पहचान सकते हैं। भगवान ने भक्त से प्रेम किया और भक्त ने भगवान से प्रेम किया। हजारों में भी अगर उसका प्रेमी बैठा होगा तो भगवान तुरंत उसे पहचान। लेकिन जगत के लोग, क्या सभी ने तो भगवान से प्रेम नहीं किया होता, इसलिए वह लोग पहचान नहीं पाते।
भगवान को एक प्रेम करने वाला भक्त था। हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के अंदर ये बना हुआ इतिहास है। अब प्रेमी है तो यह कोई शर्त नहीं कि वह अमीर होना चाहिए। अगर किसी ने प्रेम किया तो उसकी शर्त यह नहीं कि यह अमीर होना चाहिए, करोड़पति होना चाहिए, लखपति होना चाहिए, इसके पास इतनी गाड़ियां, इसके पास इतने बंगले होने चाहिए। लेकिन प्रेम करने की सबसे बड़ी शर्त यही है कि मरते दम तक साथ देना, वही सच्चे प्रेम की निशानी है। फिर भगवान भक्त की कैसी भी परीक्षा लें, किसी भी प्रकार से कस लें, फिर भी वो भगवान को छोड़ता नहीं, वही सच्चे प्रेम की निशानी। अब भगवान के भक्त थे दुबली भट्ट, ब्राह्मण थे जाति से, और उनको संप्रदाय के सभी लोग दुबली भट्ट तरीके ओळखता था। अब गरीबी थी थोड़ी, लेकिन इतना प्रेम था ना भगवान के प्रति, वह जगत के लोग नहीं जान पाए। भगवान ने गढ़पुर में मंदिर बनाने के लिए अनाउंसमेंट, जाहिरात की कि मेरा संकल्प है कि गढ़पुर में महामंदिर का निर्माण हो, दादा खाचर के दरबार में बड़े महामंदिर का निर्माण हो। इसलिए जो कोई भक्त तन मन धन से सेवा करेगा, हम उसे स्वीकार करेंगे। तो किसी को दान, अपनी संपत्ति का सदुपयोग करना है तो मंदिर में आकर के लिखा सकते हैं। हम लिखने के लिए भक्तों को बिठाया है, किसी को कोई दान देना है तो दे सकता है। अब दरबार लोग थे, काठी दरबार, कोई 1000, कोई 2000, उस वक्त 1000-2000 की बड़ी बहुत कीमत थी। अब सभी की इच्छा हो कि भगवान ने जाहिरात की है कि मंदिर का निर्माण करना है, उसके लिए कुछ धन की आवश्यकता है, तो किसी को कोई ना कोई जो इच्छा हो दे। तो सभी की इच्छा होगी कि भगवान ने ऐसा निमंत्रण दिया है कि किसी को दान देना हो तो दे सकते आप। सभी के पास तो 1000 नहीं होते, किसी के पास 1, 2, 3, जितना जिसकी औकात, हैसियत, उतना सब देने लगे। अब यह बात दुबली भट्ट को पता लगा कि भगवान ने ऐसा निमंत्रण दिया है कि मैं यहाँ महामंदिर का निर्माण करने वाला हूँ, और किसी को यहाँ पे जो भी सेवा देनी हो तो बड़े स्वच्छ मन से दे सकते। दुबली भट्ट तो पंडिताई करते थे, पूजा पाठ करके अपना नित्य गुजर बसर करते, ना रहने को घर, ना खाने को टाइम पे मिले, ऐसी तकलीफ थी। लेकिन प्रेम इतना भगवान के प्रति। दुबली भट्ट मंदिर में आए, भगवान बैठे थे सिंहासन के ऊपर, हजारों की संख्या में काठी दरबार भक्तगण थे, जिन्होंने हजारों की थैलियां भर भर के भगवान को समर्पित की थी। अब दुबली भट्ट का एक तो शरीर सूखा हुआ, शरीर से कपड़े भी फट चुके हैं, इतने मैले और इतने फट चुके हैं, सिर पे पगड़ी भी बराबर नहीं है, बड़ी फटी टूटी हालत में है। दुबली भट्ट देने के लिए आए हैं, कुछ संकल्प करके देने के लिए आए, लेकिन देखा जब मार्ग में हजारों की संख्या में काठी दरबार, बड़े बड़े पैसेदार, जमींदार, दुबली भट्ट पीछे खिसके, पीछे की ओर पैर किए। फिर अचानक मन में संकल्प हुआ कि मैं जिस कार्य से भगवान के पास आया हूं वह पूरा करके ही जाऊंगा। अब बड़ी संख्या में 1000, 2000, 3000, 4000, 500, 700
लिखाए जा रहे थे, बोलियां बोली जा रही थी कि मेरी तरफ से 1000, मेरी तरफ से 500, मेरी तरफ से 600। दुबली भट्ट को हुआ कि यहाँ पे तो 600, 500, 400 से ही बातें हो रही है, यहाँ पे तो कुछ अपने जैसों का तो ठिकाना ही नहीं लगेगा। थोड़े पीछे खिसे, लेकिन भगवान सब घटना देख रहे थे दूर से, क्योंकि मैंने कहा ना हजारों की संख्या में प्रेमी अपने प्रेमी को ढूंढ लेता है। भगवान ने अपने सच्चे प्रेमी को ढूंढ लिया, नजर थी। उतने में दरबार लोग थे, हंसी मजाक करने वाले, आनंद करने वाले। काठी दरबारों ने कहा, ओ हो दुबली भाई, क्या बात है, 1000, 2000 देने आए हो क्या? बेचारे के आंख में, उनकी आंख में से आंसू निकल पड़े। अरे हमारे पास तो क्या, ऐसा। और फिर क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या, अच्छा इसलिए आपका और यहाँ पे काम। समझ में आ गई बात। 1000, 2000 तो लेके ही आए होंगे भगवान को देने के लिए। दुबली भट्ट की आंखों में से आंसू निकलने लगे, पैर पीछे खिसकने लगे, और इस प्रकार से हृदय द्रवित हो उठा कि बस अब क्या करूं। क्योंकि लोग, मैंने कहा ना, सभी लोग बराबर नहीं होते, प्रेमी को नहीं पहचान पाते कि इसको भगवान से कितना प्रेम है, और कह उठे कि क्या 1000, 2000 लाए हो आज तो यहाँ पे, और वो भी आपका काम, इसलिए आप आए होंगे। ताने देने लगे। और जब पीछे किसके, तब भगवान ने बोला, अरे दुबली इधर आओ, और बुलाया। सभी के सामने खड़े हुए भगवान, और दुबली भट्ट को गले से लगाया, और गले से लगा करके बोला, दुबली क्यों पीछे किसके जा रहे थे? लाओ लाओ लाओ, मैं लेने के लिए खड़ा हूं। अब देखिए कैसी जर्जरित अवस्था में दुबली भट्ट है, और दुबली भट्ट ने अपनी जो पगड़ी में कसी हुई 13 गांठ, 13 राउंड करके 13 बार घुमाया था, और 13 बार घुमाए हुए में 13 गांठ, उस 13 गांठ में एक एक पैसा। अब एक गांठ को खोले, उसमें से एक पैसा निकाल करके भगवान को देने लगे, तो भगवान हाथ में से ले ले, अपने हाथ में एक एक पैसा। दूसरी गांठ खोले, दूसरा पैसा, तीसरी, ऐसी प्रकार से 13 गांठ को खोला, और 13 पैसे भगवान को दुबली भट्ट ने दिए, और भगवान को कहने लगे कि प्रभु आप महामंदिर का निर्माण करने वाले हो, तो प्रभु मेरी यह धन संपत्ति आपको समर्पित, आप मंदिर में इसे उपयोग में लीजिए। और भगवान ने लेकर के कहा कि दुबली आपकी पगड़ी फट चुकी है, एक काम करो, इस पैसे से नई पगड़ी लेकर के पहनना। ना प्रभु, मेरी अवस्था हो चुकी है, कभी भी मैं जा सकता हूँ, और प्रभु ये पगड़ी चलेगी, अभी बहुत दिन मैं हूँ तब तक चलेगी, आप इसको अपने मंदिर में लीजिए। भगवान बड़े खुश हुए, दुबली भट्ट को बिठाया, और भगवान वहां पर सिंहासन पर बैठे, और दुबली भट्ट तो बेचारे वैसे भी लोगों को देख करके द्रवित हो चुके थे, और निकल गए। और भगवान ने फिर बोला कि अब कोई पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, अब तो मंदिर का कार्य पूरा हो गया। काठी दरबार विचारने लगे, अब तक पैसा लिया जा रहा था, और ये दुबली भट्ट ने ऐसा क्या दिया कि जिसके कारण मंदिर का कार्य पूरा हो गया। सुरखाचर पूछ बैठे कि प्रभु ये कारण समझ में नहीं आ रहा कि दुबली भट्ट आपके पास आए, एक एक गांठ खोली और कुछ आपको दिया। भगवान ने बोला, मेरा सच्चा प्रेमी सच्चे भाव से मुझे कुछ दिया। प्रभु हमने हजार हजार की थैलियां भर के दी है, और आप कह रहे हो दुबली भट्ट के 13 पैसे में मंदिर का कार्य संपूर्ण हो गया। भगवान ने बोला, मेरी आगे 1000 2000 की कोई कीमत नहीं है।
मैं तो सच्चे प्रेम को देखता हूं। आपने मेरे से इतना प्रेम नहीं किया होगा जितना दुबली भट्ट ने किया। प्रभु ऐसी कैसी बात कर रहे हो? आपने जहां निमंत्रण दिया हमने 1000 2000 सबने दिए, और आप बोल रहे तेरे पैसे में काम पूरा हो गया। भगवान बोले आप नहीं जानोगे उस प्रेमी की बात, लेकिन मैं समझाता हूं। दुबली भट्ट के पास रहने को घर नहीं है, गांव गांव घूम करके यजमान वृत्ति करके पैसा कमाता है, उसमें से खाता है, पीता है, नित्य कर्म करता है, और उसकी पूरी जिंदगी की कमाई उसने अपनी पगड़ी में समेट रखी थी। जिंदगी भर की कमाई, वो भी कितने 13 पैसे उसने पूरी अपनी पगड़ी में समेट रखी थी। और जिंदगी भर की कमाई, उसे पता है कि मेरे पास अब फूटी कोड़ी नहीं है, फिर भी उसने अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई मुझे सौंप दी। लेकिन आप सब लोगों ने ऐसा सोचा, आप तो अपने खेत खलियान का ध्यान रख के, थोड़ा पैसा घर में जमा करके, अपना आगे गुजर बसर कैसा चलेगा उसका ध्यान रख के, थोड़ा पैसा बचा करके फिर थोड़ा मुझे दिया है। लेकिन दुबली भट्ट ने जरा भी विचार नहीं किया कि कल उठ करके मैं क्या खाऊंगा, जितना था उतना दे दिया। आप तो सब संभाल करके फिर मुझे दिया। तो कौन पहचान पाया प्रेमी की बात? भगवान ने पहचान लिया कि दुबली मुझे बहुत प्रेम करता है। सदा आनंद में रहने वाला, भगवान को चाहने वाला भक्त सदा भगवान के पास रहता है। इसलिए तो कहा था पिछली बार कि उस महात्मा ने पूछा कि बेटा तूने कभी किसी से प्रेम किया है? बेटा तूने कभी किसी से प्रेम किया है? तो मैंने तो कभी किसी से प्रेम नहीं किया। तो जब तूने कहीं प्रेम करने की कोशिश ही नहीं की, तो फिर भगवान में कैसे प्रेम हो? दुबली भट्ट को ना धन में प्रेम था, ना तन में प्रेम था, उसे तो बस शुरुआत से प्रभु में प्रेम था। ये शरीर कल रहे कि ना रहे कोई भरोसा नहीं, लेकिन मेरे पास जो कुछ है वो प्रभु का दिया हुआ है और प्रभु को ही मैं दे रहा हूं। ऐसी भावना से दुबली भट्ट ने पूरी जिंदगी भर की कमाई भगवान को समर्पित कर। भगवान अपने भक्तों को, स्वामीनारायण भगवान पृथ्वी पे आए ना, तब एक संकल्प लेकर आए थे। किस कारण से वो संकल्प लेकर के आए, लेकिन किस कारण से? प्रेम। कुछ भक्त लोग ऐसे थे जो भगवान को चाहते थे, प्रेम करते थे। उन प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान मृत्यु लोक में आए और एक संकल्प लेके आए, अनेक जीवों का उद्धार करना। एक बार गढ़पुर में मूल जी सेठ आए। मूल जी ब्रह्मचारी नहीं, मूल जी सेठ। तो भगवान ने बोला कि आपको कितना गणित आता है, मैथमेटिक्स, आपको कितना गणित आता है, कहां तक आप गिन सकते हो? तो मूल जी सेठ ने कहा कि भगवान, एक अंक के आगे 17 जीरो, एक अंक के आगे 17 जीरो लगा दो, यहां तक मुझे गिनना आता है। कहां तक? एक अंक के आगे 17 जीरो लगा दो, यहां तक मुझे गिनना आता है। तो भगवान हंस पड़े, बोला कि एक अंक के आगे 17 जीरो तक? कितना? 17 जीरो तक? हाँ प्रभु, इतना गिनना आता है। तो भगवान ने हंसते हुए कहा कि भक्तराज, मैं आपको यही सुनाना चाहता हूं
कि इससे भी ज्यादा, इससे भी अनंत जीवों का कल्याण करने के लिए मैं इस मृत्यु लोक में आया हूं। अब एक अंक के आगे 17 जीरो लगाओ, इससे भी कई गुना जीवों का कल्याण करने के लिए मैं इस मृत्यु लोक में आया। भगवान ने प्रेम किया, प्रेम इतना किया कि उस प्रेम को पाने के लिए भक्तों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि प्रेम करने लगोगे और भगवान के नजदीक पहुंचने लगोगे तो अड़चने परेशानियां बहुत आएगी। समझ लेना, ये परेशानी आ रही है तो भगवान के नजदीक पहुंचने के लिए आ रही है। एक सोरठ देश के अंदर एक प्रभु प्रेमी भक्त था। उस गांव में कोई भगवान को मानने वाला नहीं था, भगवान को जानने वाला उस गांव में कोई नहीं था। लेकिन एक बार स्वामीनारायण भगवान के संत घूमते घूमते उस नगर में आए और रात्रि के समय एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ उन्होंने कुछ कीर्तन गाए। मेरे ख्याल से कुछ हरि बिन कोई नहीं तेरा, समझ नर हरि बिन कोई नहीं तेरा, इसी प्रकार के कितने ही राग में उपदेशात्मक कीर्तन गाए होंगे। कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे, अल्या नाहक नाम रो बदा मथी मथी रे, कोई कोई नु नथी रे, अल्या नाहक नाम रो बदा मथी मथी रे, कोई कोई नु नथी रे, ना कोई रया ने ना कोई रहवाना, 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 કેટલાક ગયા ને કેટલાક જવાના, કેટલાક ગયા ને કેટલાક જવાના, મુવાની સંગાતે કોઈ જતું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, અલ્યા મુવાની સંગાતે કોઈ જતું નથી રે, કોઈ કોઈનું 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 નથી રે। ऐसे कितने ही उपदेशात्मक कीर्तन भगवान के संतों ने गाए। और जब कीर्तन गान शुरू किया तो लड़का अपने घर में बैठा बैठा ये सब सुन रहा था। जब छोटा था, छोटा होने के बाद कुछ समझदार बना, उसने विचार किया कि छोटा था समझदार बना, तब तक तो बात बराबर थी, लेकिन समझदार बनने के बाद रात दिन घर परिवार वालों के लिए ही इधर से उधर कारण काम काम कर करके मर जाता हूं। रात को सोने बैठता हूं तो नींद भी नहीं आती, सोने जाता हूं तो रात को नींद भी नहीं आती, और ये सब देखो बड़े आराम से सो रहे हैं। उस कीर्तन पे से विचार किया कि मैं पूरी दिन मजदूरी करके थक जाता हूँ और फिर रात को सोने बैठता हूँ तो चैन की नींद भी नहीं सो पाता, और ये सब देखो बड़े आराम से सो रहे हैं। तुरंत उठा और जहाँ संत लोग बैठे होंगे उनकी आवाज सुनता सुनता संतों के पास चला गया और चरणों में गिर करके बोला कि प्रभु जी अब कुछ ऐसा ज्ञान दो। अब तक तो प्रभु में प्रेम नहीं हुआ,
लेकिन अब मैं प्रभु से प्रेम करना चाहता हूँ, प्रभु के नजदीक पहुंचना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपके इन भजनों से समझा है कि भगवान ही सर्वस्व है। भगवान है तो सब है, और जिन जिन ने भगवान से प्रेम किया उनका प्रेम अमर रहा। यहां से जाने के बाद भगवान के पास मिलो, भगवान के पास बैठो तो प्रेम अमर हुआ। मुझे भगवान का कुछ ज्ञान दीजिए। संतों ने बिठाया और बिठा करके कहा, बेटा देख, अभी रात भी बहुत हो चुकी है, इस रात के अंधेरे में बेटा देख, सब गहरी निद्रा में सो रहे हैं। रात की अंधेरे में सब गहरी निद्रा में सो रहे हैं। लेकिन भक्त बेटा एक बात जान ले, रात के घोर अंधेरे में गहरी निद्रा में सब ही सो रहे हैं, कहीं कोई शोरगुल नहीं सुनाई दे रहा। लेकिन जहां सूर्य की किरण उगेगी, चारों तरफ शोरगुल, भीड़ भाड़, शोरगुल है, व्यस्त जीवन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिसके जीवन में भगवान का प्रागट्य नहीं हुआ, जिसके जीवन में भगवान प्रकट नहीं हुए, उसके जीवन में घोर अंधेरा छाया हुआ है। अर्थात उससे कोई पता नहीं चलता कि मुझे क्या करना चाहिए। शाम को रात को सो जाते हैं तो किसी को कुछ पता होता है छत गिरेगी कि नहीं, गहरी निद्रा में सब सो जाते हैं। लेकिन सुबह की पहली किरण सबको जागृत कर देती है, और उस जागृत अवस्था के कारण सब अपने अपने काम, सबकी बुद्धि दौड़ने लगती है, सबका दिमाग दौड़ने लगता है, रात को सब शांत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिसके जीवन में भगवान का प्रगटीकरण नहीं हुआ, जिसके जीवन में भगवान प्रकट नहीं हुए, उसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी वह निस्तेज रहेगा, सक्रिय नहीं हो पाएगा। लेकिन जिसके जीवन में भगवान प्रकट हो चुके हैं, उसे पता रहेगा कि मुझे भगवान के पास कैसे पहुंचना चाहिए। उसके ज्ञान तंतु प्रकट हो चुके होंगे। और बेटा हम आपको एक ही बात करेंगे कि जीवन में प्रेम करने जैसे तो एक भगवान है। अगर तू सच्चे मन से हमारे पास आया है, सच्चे मन से ही तू भगवान को प्राप्त करना चाहता है, और तूने निश्चय कर लिया है कि भगवान ही मेरे प्राण आधार हैं, भगवान को ही पाना मेरा अंतिम लक्ष्य है, बस मैं भगवान को प्राप्त करके रहूंगा, तो बेटा हम आज से तुझे काम देते हैं कि तू जितना हो सके उतना भगवान से प्रेम कर। रात को उठे, दिन में उठे, रात को सोए, हर क्रिया में भगवान को याद कर। और देख, तू जब भगवान को प्रेम करने लगेगा ना, तब तेरे जीवन में कई परेशानी आएगी। तेरे घर परिवार के लोग तुझे कहेंगे कि ये सब पागलपन, ये क्या सब लगा रखा है, ढोंग दतीन कर रखा है, ये सब क्या चालू कर दिया, भगवान का नाम लेना अभी नहीं है, उम्र होगी बुढ़ापे की, तब तू ये सब करना। ऐसी परेशानी आएगी। लेकिन तू भगवान से प्रेम करना कम मत होने देना, ऊपर से बढ़ाना, और घर परिवार में से कम, क्योंकि वह हमें भगवान के पास नहीं ले जाएंगे। जिसके पास जो है हमें वो वही दे सकता है। किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, बराबर, तो हमें 1 करोड़ में से कुछ दे सकता है। लेकिन किसी के पास कुछ है ही नहीं, तो वो हमें क्या देगा? तो जिसके जीवन में भगवान नहीं है, तो वो हमें भगवान कैसे देंगे? और जिसके जीवन में भगवान है, उसके द्वारा ही हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो बेटा इनमें से दिल छोड़ और इधर दिल जोड़ और भगवान को समर्पित हो जा। तेरे जीवन में एक प्रकार की कांति प्रकट होगी।
लड़का तो भजन करने लगा, भगवान को याद करने लगा। दिन प्रतिदिन घर के लोग देखने लगे कि भाई कल तक तो बराबर था, टाइम से काम पे चला जाता था, सब कुछ अपने अपने हिसाब से घर का धंधा सब कर लेता था, बिजनेस व्यापार। लेकिन पता नहीं कल से कुछ बदलाव आ गया इसके जीवन में। पहले उठेगा, नहाएगा, फिर भजन करेगा, याद करेगा, प्रभु को स्मरण करेगा और सब क्रिया करके भगवतमय फिर अपने धंधे पर जाएगा। तो धीरे धीरे भगवान से प्रेम करता करता इतना प्रेम करने लगा कि अब जब भगवान के नजदीक पहुंचने लगा तो परिवार के लोग उसे अड़चने खड़ी करने लग गए। अब उसके पास में भी एक भक्त रहता था, वो अकेला भक्त नहीं था, उसके पास में भी एक भक्त रहता था। तो उसकी भक्ति को देख करके वह ईर्ष्या करने लगा। भगवान की भक्ति करते करते ईर्ष्या प्रकट ना हो ऐसा नहीं होता। सच्ची भावना से जुड़ा है तो उसके जीवन में ईर्ष्या नहीं होगी। लेकिन जो कुछ कच्चे मन से जुड़ा है, पूरा पूरा नहीं जुड़ा, उसके अंदर सब ऐसा थोड़ा थोड़ा कचरा रहता है। तो उस पास वाला पूरा जुड़ा नहीं था, उसे भी ईर्ष्या होने लगी कि देखो तो सही, ये कल से भजन करने लगा है और मैं कितने ही वर्षों से भजन कर रहा हूँ, और ये आजकल का आया हुआ अपने आप को बड़ा भक्त वह किसी को कहता नहीं था कि मैं भगवान का भक्त हूँ, और भजन करने लगा। धीरे 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 कितनी ही अड़चने खड़ी हुई, परेशानियां प्रकट हुई, कितने ही ब्लेम करने में आए, कितनी परेशानियां करने में आई। धीरे 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 सब कुछ निकलता गया। लेकिन एक दिन रात को बैठा बैठा रोने लगा, और कैसा रोया कि भगवान, मुझे ना किसी की आश है, ना मुझे कुछ लेना है किसी से। मैं तो प्रभु आपका भजन करने निकला हूँ संतों के कहने के अनुसार से, तो लोग मुझे भजन नहीं करने देते, मेरे जीवन में परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। और भगवान ने दर्शन दे करके, दिव्य रूप में दर्शन दिया और दे करके कहा, बेटा यही तो सच्चे प्रेम की रीत है। परेशानियां प्रकट हो तो समझना कि मैं तेरे नजदीक हूँ, इसलिए बेटा तेरे को दिव्य रूप में दर्शन दिया है। और दिव्य रूप में दर्शन देकर के भगवान ने कहा कि जो देख, अब एक यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं कहूंगा कि अगर कोई सच्चे मन से भगवान को याद कर रहा है ना, तो समझ लेना उसके जीवन में से जो पंच विषय रूपी दुर्गुण, जो कचरा, जो भगवान के पास पहुंचने पर हमें विघ्न करता है, भगवान के पास नहीं पहुंचने देता, तो उसको भगवान साफ करने की प्रोसेस, क्योंकि भगवान को पूरा पूरा अपने पास बुलाना है, तो उसके जीवन में भगवान प्रोसेस करते, एक प्रकार की एक प्रक्रिया करते हैं कि जिससे और भी पवित्र होकर के मेरे पास आए, उन दुर्गुणों को साफ कर देते हैं। तो इसी पे मैं एक छोटा सा बात कहूंगा। यहाँ पे तो अपन ने देखा नहीं, लेकिन इंडिया में आप जाओगे ना तो बड़े बड़े सोसाइटियाँ होती है, बड़े बड़े बस्तियाँ होती है। तो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बस्तियाँ या सोसाइटियों के पीछे एक छोटा सा पार्ट होता है एक। अब उसमें दुनिया भर का कचरा, पानी, कीचड़, गंदगी, हर प्रकार का एक जगह पूरा एक पार्ट होता है उसमें। उसको हम बोलते हैं गली। गंदे नाले की, गंदे कचरों से, नाले से भरी एक, गंदगी से भरी एक गली, शेरी जे नानी, और गुजराती में तो फिर अलग इसका डिफरेंट हो जाए। तो छोटी सी गली जिसमें देखना कितना ही गंदगी भरा होता है, कचरा भरा होता है। तो एक समझने जैसी बात, गंदगी से भरी गली बराबर, उसको साफ करना हो तो क्या करना पड़ेगा? साफ रखना हो तो उससे क्या करना पड़ता है पता है? गली साफ रहे उसके लिए वहां के लोग कुछ प्रक्रिया करते हैं। देखो मैं बताऊं, जिस गली के अंदर 4-5 सुअर
मीन्स पिग, भुंड भुंड। जिस गली में 4-5 सुअर नहीं होंगे तो वह गली कचरे से भर जाएगी, और इतना कचरे से भर जाएगी कि उस गली के अंदर गंदगी ही गंदगी ही गंदगी नजर आएगी। लेकिन जिस गली में 4-5 सुअर रोज घूमते होंगे ना, तो वह उस गली में कचरा नहीं रहेगा, वह गंदगी से भरी नहीं रहेगी, वह जीवन में वह गली थोड़ी साफ रहेगी। क्यों? उस गली में 4-5 भूंड 4-5 ભૂંડ એ ગળીમાં ફરે છે, એના લીધે કચરો સાફ રહે છે। પણ જો ગળીમાં ભૂંડ આવવાનું બંધ કરી દે તો એ ગંદગીથી ભરાઈ જાય, કચરો જામી જાય અને ગંદગી ગંદગી ને ગંદગી થઈ જાય। તો ઠીક એવી જ રીતે તમારા જીવનમાં જે ભગવાન આગળ પહોંચવા માંગે છે, એના જીવનમાં उसके जीवन में 4-5 निंदक नहीं होंगे ना, तो वह भी बिगड़ जाएगा। समझे? इसलिए भगवान के पास पहुंच रहा है, उसके जीवन में 4-5 लोग ऐसे होने ही चाहिए जो उसकी उड़ाएं, जो उसके बारे में बोले कि यह तो ऐसा है, यह ऐसा करता है, वह वैसा करता है। अगर 4-5 निंदक नहीं होंगे तो गंदगी से भर जाएगा। इसलिए गंदगी को साफ करने के लिए भगवान सबके जीवन में 4-5 निंदा करने वाले, उड़ाने वाले, इधर की उधर करने वाले रखते हैं कि भाई मेरे पास पहुंच रहा है तो इन 4-5 निंदक को रखे, इसको और भी साफ कर दूं और मेरे पास बुला लूं। बात छोटी है लेकिन समझने जैसी। तो अगर आपके जीवन में कोई आपकी उड़ाने वाला हो, आपके बारे में भला बुरा कहता हो, आपके बारे में आपके ही सामने वालों को, आपके चाहने वालों को आपके बारे में भड़काता रहता हो, बुरा भला बोलता रहता हो, तो समझ लेना कि अच्छा है, गली साफ हो जाएगी। तो भक्त को रात को बहुत दुख हुआ, बहुत रोया, क्योंकि भगवान की भक्ति करने निकला था, लेकिन कितने ही लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते थे। लेकिन भगवान ने रात को आकर के वो जो उपदेश दिया, बेटा जो तेरी जीवन में निंदक नहीं होंगे तो तेरा जीवन साफ कैसे होगा, और जब तक तू पूरा पूरा साफ नहीं होगा तो फिर मेरे पास कैसे पहुंचेगा। इसलिए बेटे तुझे साफ करने की प्रोसेस चल रही है, दुखी मत होना, तुझे साफ करने की प्रोसेस चल रही है। और साफ करने की प्रोसेस से भगवान ने उस भक्त को साफ कर दिया, पवित्र कर दिया, और फिर वह निकला भजन करने। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक शब्द है, माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, लेकिन क्या साथ आएगा? भक्ति।
और जो प्रेम किया होगा भगवान से वही साथ आए। और भगवान ने अपने भक्तों से इतना प्रेम किया तो वह भगवान का जो भक्त सोरठ का भक्त था भजन करने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि समाधि में गया और समाधि में आकर के भगवान ने दिव्य रूप से उसको उसके जीव को ले गए अपने पास। तो आपके जीवन में कोई ऐसे आ जाए आलोचक निंदक, तो समझना कि भगवान के नजदीक पहुंचने की प्रोसेस चल रही है। तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उनसे प्रेम किया होगा। और भगवान देखो ऐसा नहीं है कि बच्चों से ही बड़ों से प्रेम करते थे, भगवान ने पशु पक्षियों से भी प्रेम किया, भगवान ने बच्चों से भी प्रेम किया और भगवान ने बड़े बुढ़ों से भी प्रेम किया। एक बच्चे से प्रेम की बात ही बता दूं कि भगवान जब मुंडन करवा रहे थे गढ़पुर में, तो एक छोटा सा बच्चा वहां खड़ा था और उसने नाई को कहा, वाणन ने कीधु नाई को कहा कि भगवान की शिखा का एक छोटी सी शिखा का टुकड़ा मुझे देना खाली। अब बच्चा खड़ा रहा, देखता रहा, भगवान का मुंडन हो रहा था, देखता रहा और वो नाई सब भर के ले गया और वो बच्चा रोने लगा। तो भगवान ने बुलाया, बेटा इधर आ, रो क्यों रहा है तू? तो वो बोला नहीं, बस भगवान ने बोला बेटा रो क्यों रहा है, बता तो सही। बोला कि मैंने उसे कहा था कि भगवान की जब शिखा तू ले तो मुझे दे देना। और भगवान बोला तो सब लेके, भगवान बोले इसमें क्या बड़ी बात है बेटे, ले काट ले, इसमें तो वो जितनी चाहिए उतनी ले ले। भगवान बोले प्रभु ऐसे थोड़ी काट सकता हूँ। भगवान बोले ऐसे नहीं तो ले, मैं काट के देता हूँ। भगवान ने थोड़ी चोटी काटी और उस बच्चे को दी और बच्चा हंसता खेलता कूदता अपने घर चले गया। ठीक उसी प्रकार से सारंगपुर के अंदर भगवान स्वामी नारायण जब बड़ी सभा का आयोजन था, बड़ी सभा भर के बैठे थे, तो काठी दरबार भी दरबारगढ़ में बैठे थे। लेकिन दरबारगढ़ के सामने एक छोटी सी कुटिया रही होगी किसी की, और इतनी जोर की वर्षा हुई, उस बरसात के कारण, तूफान के कारण सभी घर इधर से उधर टूटने लगे, अस्त व्यस्त हो गए। पवन इतना जोर से आने लगा, बरसात इतनी जोर से गिरी। इतने में सामने से एक व्यक्ति पुकारने लगा, चिल्ला बचाओ बचाओ बचाओ, और दौड़ता दौड़ता सभा में आया, अरे कोई बचा लो मेरे पशुओं को, कोई बचा लो मेरे पशुओं को। भगवान ने बोला भाई क्या हुआ? अरे प्रभु इतनी जोर की वर्षा हो रही है, इतना जोर का तूफान है, मेरे घर की छत गिर जाएगी ना तो सभी पशु सभी ऐसे मर जाएंगे। तो भगवान ने काठियों को कहा कि जाओ जाओ जाओ, 4-5 जने जाकर के उसकी छत को रोको जिससे वो पशुओं को निकाल सके। तो किसी ने सुना नहीं। प्रभु यार इसमें भी क्या कोई बड़ी बात है, तो हो जाएगा, सब हो जाएगा। किसी ने सुना नहीं। तो भगवान खड़े होकर के उस व्यक्ति के साथ गए और जो घर की छत गिर रही थी उस घर की छत के पटरे पर भगवान ने अपना कंधा लगाया और उसको बोला चल जल्दी निकाल तेरे पशु को फटाफट। उसने सभी गाय भैंसों को फटाफट निकाल लिया और निकालने के बाद भगवान ने कहा कि सब निकाल लिए? बोला हाँ प्रभु निकाल लिए। और जहां भगवान हटे पूरी घर की छत धराशायी हो गई। तो बताया कि भगवान बालक को भी प्रेम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उन पशुओं को बचाने के लिए भगवान ने खुद के कंधे पर पूरी छत को टिका के रखा। तो ऐसे भगवान हैं जो बच्चों को भी प्रेम करते हैं, बड़ों को भी प्रेम करते हैं, पशु पक्षियों को भी प्रेम करते हैं। तो जो ऐसे भगवान सबको प्रेम करते हैं, तो क्या हम अकेले उनको प्रेम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो अब बस भगवान से प्रेम करने की शुरुआत करना, कोशिश करना। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक प्राप्त कैसे करोगे? इसलिए भगवान से प्रेम करके देखना, और भगवान से प्रेम करने के बाद ही हमारे जीवन में सभी प्रकार का सुख प्रकट होगा। और सुख प्रकट होगा तो भगवान हमारे जीवन में आनंद भर देंगे। तो हमारा नारा क्या है? हाँ, प्रेम करो तो भगवान से, ना करो किसी और से। क्यों? भगवान से प्रेम करा होगा
तो अखंड रहेगा और जगत से कराओगा तो कभी भी खंडित टूट सकता है। बस हम तो भगवान से यही प्रयत्न करते हैं कि प्रभु आपके भक्तों को इतना बल दीजिए कि वो आपको अधिक से अधिक प्रेम कर सकें। और आज तो महाशिवरात्रि का पर्व भी हमारे यहाँ पर मनाया जा रहा है, देखो भगवान भोलेनाथ बन करके। क्योंकि भगवान है ना, जैसे भक्त की मनोकामना उस प्रकार से भक्त को दर्शन देते हैं। समाधि प्रकरण में हमने सुना है कि भगवान के पास जो जैसी भावना लेकर के आया, भगवान ने उसको उस स्वरूप में दर्शन दिए। तो शिवरात्रि आई तो हमको शिव रूप में दर्शन नहीं देंगे, दिए। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हम उनसे प्रेम कर सके, ऐसा हमें बल दें। और बस प्रेम करो भगवान से, ना करो किसी और से।